नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा से हावड़ा गुवाहाटी के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री आज शाम असम का दौरा कर 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए बेस्ट परफॉर्मर का दर्जा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष समाप्त करने पर अपनी 20 सूत्री शांति योजना के दूसरे चरण का नेतृत्व करने के लिए एक नए शांति बोर्ड के सदस्यों की घोषणा की। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी और कोलकाता में आयोजित हो रही खेलो इंडिया इंटर SAI राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025-26 में अरुणाचल प्रदेश को 2 श्रेणियों में कांस्य पदक मिले हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन से हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने गुवाहाटी हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाई। पूरी तरह से वातानुकूल वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को किफ़ायती किराए पर हवाई यात्रा जैसा अनुभव प्रदान करेगी। इससे लंबी दूरी की यात्राएं तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनेंगी। 16 आधुनिक कोच वाली इस ट्रेन की कुल क्षमता 823 यात्रियों की है। बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। आज शाम प्रधानमंत्री असम का भी दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा के दौरान विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 2 नई अमृत भारत वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार जिले के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जंगल में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम को भेजा गया था। मुठभेड़ आज सुबह तलाश अभियान के दौरान हुई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए बेस्ट परफॉर्मर का दर्जा दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस खबर को साझा करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ये कहा कि ये उपलब्धि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में मिली ये पहचान अरुणाचल प्रदेश को स्टार्टअप और एक नए ज़माने के उद्यमों के बढ़ते हब के रूप में और मजबूत प्रदान करती है। बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग परफॉर्मर फ्रेमवर्क के तहत सर्वोच्च सम्मान है। इस साल केवल 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और गोवा को ये सम्मान प्राप्त हुआ है, जिससे अरुणाचल प्रदेश भारत के अग्रणी और बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में पहली बार इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क में रेनबो ट्राउट के अंडों को पायलट बेसिस पर सेया जा रहा है, जो ठंडे पानी की मछली पालन और एक्वाकल्चर इनोवेशन में एक बड़ा कदम है। ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा है, जिसके तहत मत्स्य विभाग ने अलग अलग राज्यों में 11 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क के विकास को मंजूरी दी है, जिसकी कुल मंजूर लागत 682.60 करोड़ है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सेला लेक पर जमी बर्फ टूटने से डूबने वाले केरल के दोनों पर्यटकों की लाश बरामद कर ली गई है। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय बी प्रकाश और 24 वर्षीय महादेव के रूप में हुई है। यह हादसा शुक्रवार को हुआ जब 7 लोगों का एक दल घूमते हुए जमी हुई सेला लेक पर चला गया था और अचानक बर्फ के टूटने से 2 लोग पानी में गिर गए। दूसरे शव को निकालने के लिए आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया था। राज्य के पर्यटन मंत्री पासांग दोरजी सोना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में आने वाले सभी पर्यटकों से अपील की है कि वे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जमी हुई ऊंची झीलों के आसपास या किसी भी अन्य स्थानों पर सुरक्षा सलाह और चेतावनी संकेतों को सख्ती से पालन करें।
भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में 2026 के नगर निगम चुनावों में 29 नगर निगमों की 2,869 सीटों में से 1,425 सीटें जीती है। अंतिम परिणाम के अनुसार शिवसेना की 399 सीटें, कांग्रेस ने 324, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 167, शिवसेना बीटी को 155, एनसीपी शरद पवार गुट को 36, एनएनएस को 13 और बहुजन समाज पार्टी को 6 सीटें मिली है। एक रिपोर्ट। 227 सदस्यों वाले बृहन्मुंबई नगर निगम में बीजेपी ने 89 सीटें जीती और सहयोगी शिवसेना को 29 सीटें मिली, जबकि शिवसेना यूबीटी को 65 और एमएनएस को 6 सीटें मिली। वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 24 सीटें, एआईएमआईएम को 8, एनसीपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और एनसीपी एसपी को केवल 1 सीट मिली। 151 सदस्यों वाले नागपुर नगर निकाय में बीजेपी का दबदबा रहा, उन्हें 102 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को केवल 34 सीटें मिली। छत्रपति संभाजी नगर में भी बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी रहा, जबकि एआईएमआईएम को 33 सीटें मिली। सी प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जिम्बाब्वे के बुलावेओ में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए का दूसरा मुकाबले में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 39वें ओवर में 6 विकेट पर 192 रन बना लिए हैं। मैच फिलहाल बारिश के कारण रुका हुआ है। कोलकाता में आयोजित हो रही खेलो इंडिया इंटर एसएआई राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025-26 में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे तवांग जिला तीरंदाजी संघ के 3 सीनियर तीरंदाजों ने सीनियर बॉयज टीम इवेंट में कांस्य पदक जीते। इसके अलावा अरुणाचल की सब जूनियर गर्ल्स टीम ने भी कांस्य पदक प्राप्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए बनाई अपनी 20 सूत्री शांति योजना के दूसरे चरण के नेतृत्व करने के लिए नवगठित शांति बोर्ड के सदस्यों की घोषणा की है। एक रिपोर्ट। ये बोर्ड गजा में शासन, क्षेत्रीय सहयोग, पुनर्निर्माण, निवेश, वित्त पोषण और दीर्घकालिक स्थिरता से संबंधित प्रयासों की निगरानी करेगा। प्रमुख सदस्यों में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विदेश के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ट्रंप के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, ट्रंप के करीबी जैरेड कुशनर और अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ग्रेबियाल शामिल हैं। श्री ट्रंप शांति बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। गजा कार्यकारी बोर्ड में श्री ब्लेयर, श्री कुशनर, श्री विटकॉफ, तुर्की के विदेश मंत्री कान फिदान, कतर के राजनयिक अली अल थवदी और अन्य शामिल होंगे। ये घोषणा अमेरिका की मध्यस्थता से तैयार की गई नई शांति योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ के बाद हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच फॉर्म 7 पर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच निर्वाचन आयोग का स्पष्टीकरण आया है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता फॉर्म 7 की कितनी भी प्रतियां जमा कर सकता है। आयोग के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा जमा किए जाने वाले फॉर्मों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हिंसा का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता असंवैधानिक और हिंसक तरीके से विशेष गहन पुनरीक्षण को रोकने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोहराया है कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे पुनर्निर्माण और पुनर्विकास कार्य के दौरान किसी भी मूर्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची है। शहरी विकास मंत्री A.K. शर्मा ने बताया है कि मणिकर्णिका घाट क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नए कार्य शुरू किए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने भी कहा है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक और निराधार खबरें फैलाई जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में हावड़ा गुवाहाटी के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री आज शाम असम का दौरा करेंगे और 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए बेस्ट परफॉर्मर का दर्जा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष समाप्त करने पर अपनी 20 सूत्रीय शांति योजना के दूसरे चरण का नेतृत्व करने के लिए एक नए शांति बोर्ड के सदस्यों की घोषणा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।